हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मित्र सेन यादव और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में सिक्कों पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 5:6:8 के अनुपात में है। ठीक, आपसे कह रहा है कि यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो पूछ रहा है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक, ₹1.50 और 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 5:6:8। ठीक, 5:6:8 दिया हुआ है। हम मान लेंगे कि ₹1 के सिक्कों की संख्या 5x है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 6x है और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 8x है। ठीक, अब आगे देखिए, ये ₹1 के सिक्कों की संख्या हो गई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अनुपात में दिया हुआ था 5:6:8। हम मान लिए कि 5x ₹1 के सिक्कों की संख्या है, 6x 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है और 8x 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है। ठीक, अब इनका टोटल मूल्य कह रहा है कि 240 रुपया है थैले में। आपसे पूछ रहा है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक, तो अब देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, ये हो जाएगा 5x। ठीक, ₹1 के सिक्कों की संख्या जो है वो 5x है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है 6x। लेकिन 6x ये 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है, इसको जब हमें रुपए में बदलना पड़ेगा तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ₹1 में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 2 होती है। ठीक, यानी 2 अठन्नी मिलाएंगे, 50 पैसों के 2 सिक्के होंगे तो जाकर ₹1 बनेगा। तो कहने का मतलब हुआ जो थैले में 240 रुपया है तो हम इसको रुपए में कन्वर्ट कर लें, सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लें तो जो थैले में 240 रुपया है उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ₹1 के सिक्कों की संख्या 5x है तो ये तो ऑलरेडी रुपए में है। ठीक, प्लस 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 6x है, तो इसको हमें रुपए में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें क्या करना होगा, 2 से भाग कर देना होगा। अब ये 50 पैसों के जो सिक्कों की संख्या है इसमें हम 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जिससे कि ये ₹1 में बदल जाए। ठीक, प्लस कर लेंगे 8x 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है, इसको जब आप रुपए में बदलेंगे तो 4 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि ₹1 में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 4 होती है, यानी 4 चवन्नी जब आप मिलाएंगे 25 पैसे का तो ₹1 मिलेगा। अब इनका टोटल आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल मिलाकर थैले में 240 रुपया हो रहा है। ये सभी रुपए में बदल गए, टोटल मिलाकर थैले में 240 रुपया हो रहा है। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए एलसीएम आ जाएगा 4 से गुणा कराएंगे 5 में 20x, 2 से भाग देंगे तो 2 एलसीएम 4 में आएगा, 2 से गुणा कराएंगे 6 दूनी 12x, प्लस में ये 8x आ जाएगा। ठीक, 8x 12x 20x, तो 12 8 20 20 40 x बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से, 40x बराबर हो जाएगा 240 और गुणे में आ जाएगा 4, क्योंकि एलसीएम 4 आएगा। इस 0 से ये 0 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, यानी x बराबर आ गया कितने के, 24 के। x बराबर 24 के आया। इसका ये मतलब हुआ कि अब आपसे यदि हम पूछें कि ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 5x, 5 में 24 से गुणा करा देंगे। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 6x, 6 में 24 से गुणा। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 8x, 8 में 24 से गुणा। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 8x है, यानी 8 गुणे हो जाएगा कितना, 24 के, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 3 19, यानी 192 सिक्के हैं। ये हो जाएंगे 25 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर कितना है, 192। ठीक, विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास ₹1, ₹5 और ₹10 के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कह रहा है समान है। मान लेंगे प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या x है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं आपसे पूछ रहा है। ठीक, मान लेंगे कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की जो संख्या है वो x है। ठीक,
1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं उसके पास। 1 रुपये का जो नोट है, यदि नोटों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या x है, तो 1 रुपये के नोटों की जो संख्या x है। 5 रुपये के जो नोट हैं, ठीक, 5 रुपये के नोटों की संख्या x है, तो 5 रुपये में जब हम नोटों की कुल संख्या से गुणा कराएंगे तो हमें मालूम होगा कि 5 रुपये के कुल कितना रुपया होंगे। जैसे x तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन नोटों की संख्या समान है, x है। x मान लीजिए नोटों की संख्या यदि 10 है, तो 1 रुपये के जो 10 नोट हैं तो 10 ही रुपये होंगे, जैसे x का मान जो भी आएगा। लेकिन 5 रुपये के यदि x का मान 10 है, तो 5 रुपये के 10 नोट यदि हैं तो 5 गुणे 10 यानी कुल रुपया मिलाकर होगा 50। तो जैसे ही ऐसे ही समझिए कि यदि x नोट हैं 5 रुपये के, तो कुल रुपया कितना होगा, x गुणे 5। ये हो जाएगा x गुणे 5। यहाँ x गुणे 1 होगा, यानी रुपया उतना ही रहेगा, 1 में गुणा कराएंगे, क्योंकि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये तीनों के नोटों की जो संख्या है वो समान है, x आप मान चुके हैं। तो 1 रुपये के जो x नोट हैं यानी 10 होंगे तो 10 ही रुपया होगा, x का मान जितना भी आएगा। 2, 4, 6, 8 होंगे तो 8 ही रुपया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 से गुणा इसलिए होगा क्योंकि x का मान यदि 10 है तो 10 गुणे 5 यानी 50 रुपया होगा। ऐसे ही x नोट हैं 10 रुपये के भी नोटों की संख्या x है, तीनों नोटें समान है x, तो x गुणे हो जाएगा कितना, 10। ठीक, अब ये कुल मिलाकर जो रुपया है वो कितना है, 640 रुपया है। आप मान लिए कि नोटों की संख्या x है, 1 रुपये के नोटों की संख्या x है, x का मान जो भी आएगा उसमें 1 से गुणा होगा तो x ही रहेगा। ठीक, प्लस 5 रुपये के नोटों की संख्या तो x गुणे 5 प्लस 10 रुपये के नोटों की संख्या x गुणे 10, ये कुल मिलाकर इतना रुपया है 640 रुपया। ठीक, तो 10x प्लस 5x प्लस 1, तो 10, 5, 15x, 16x बराबर आ जाएगा कितना के, 640 के। तो x बराबर आ जाएगा 16 चौके 64, यानी x का मान आ गया 40। अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि 1 रुपया का उस व्यक्ति के पास 1 रुपये के 40 नोट हैं। ठीक, 5 रुपये के भी उसके पास कितने नोट हैं, 40, क्योंकि नोटों की संख्या समान है। और 10 रुपये के भी उसके पास कितने नोट हैं, 40। तो कुल मिलाकर उस व्यक्ति के पास कितने नोट हैं, 120। ठीक, 120 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि कुल मिलाकर उस व्यक्ति के पास कितने नोट हैं, तो कुल मिलाकर उस व्यक्ति के पास 120 नोट हैं। अब जानना चाहते हैं तो देखिए, 1 रुपये के 40 नोट हैं तो 40 रुपया होगा। 5 रुपये के 40 नोट होंगे तो 5 चौक 20, 200 रुपया हो जाएगा। और 10 रुपये के 40 नोट हैं तो सीधे हो जाएगा 400 रुपया। इनको जोड़ लीजिए, आ जाएगा 640 रुपया। आपसे कह रहा है कि उस व्यक्ति के पास जो है कुल मिलाकर 640 रुपया है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक है, जिनकी कुल संख्या 175 है। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, ठीक, तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, आपको समझना होगा कि किस क्वेश्चन में हमें गुणा कराना है और कहाँ पर भाग कराना है। तो इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 1 रुपये, ठीक, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। ठीक, 1 रुपये वाले सिक्के हैं, 50 पैसे वाले सिक्के हैं और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। इनकी कुल संख्या दिया है 175 है। ठीक, 175 मूल्य नहीं दिया है, रुपया नहीं दिया है। ठीक, कि हम सभी को रुपए में बदल कर और प्लस बराबर कर लें। कह रहा है कि इनकी कुल संख्या 175 है। ठीक, आगे आपसे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर का ये मतलब है, जैसे हम आपसे कहें, ठीक, समझने के लिए हैं, जैसे हम आपसे कहें कि 1 रुपये के यदि 10 सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो कुल मिलाकर कितना रुपया होगा, 10 रुपया होगा। ठीक,
अब हमें 10 ही रुपया बनाना है, क्योंकि सिक्कों के कह रहा है सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है। ठीक, सिक्कों का कुल मूल्य कह रहा है कि बराबर है। इसका ये मतलब है कि सिक्के कम ज़्यादा हैं, लेकिन काउंट करने पर मूल्य उनका बराबर आ रहा है। ठीक, कहने का ये अर्थ हुआ जैसे 1 रुपया का एक सिक्का है, ठीक, तो 50 पैसे का कितना सिक्का है? 2 सिक्का है। ठीक, और 25 पैसे का कितना सिक्का है? 4 सिक्का है। तभी तो सिक्कों का कुल मूल्य आपस में बराबर हुआ। देखिए 1 रुपया हुआ, ये भी 1 रुपया, ये भी 1 रुपया। समझिए, 1 रुपया का एक सिक्का है, 50 पैसे का 2 सिक्का है, 25 पैसे का 4 सिक्का है, तब जाकर ये तीनों जो हैं क्या हुए? 1 रुपया हुए। ठीक, अगर 1 रुपये का 10 है, ठीक, मान लीजिए 1 रुपये का 10 सिक्का है, तो 50 पैसे का कितना सिक्का होगा? 20 सिक्का होगा। 20 ठू 50 पैसा, 20 अठन्नी रहेगा, तब तो मिलाकर 10 रुपये बनेगा। ठीक, अब 25 पैसे का 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 10 रुपये में 25 पैसे के 10 चौक 40 सिक्के, 40 ठू चवन्नी रहेगी 25 पैसा वाला, तो मिलेगा कितना आपको? 10 रुपया होगा। अब देखिए इनका अनुपात निकाल लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इनका अनुपात निकालना होगा, क्योंकि सिक्कों का जो मूल्य है वो क्या है? बराबर है। ठीक, तो हमें ये पता करना होगा कि सिक्के किस अनुपात में हैं। सिक्कों का मूल्य हम क्या कर लिए? बराबर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिक्कों का मूल्य आपस में बराबर है, तो इसका ये मतलब है कि जो सिक्के हैं वो 1:2:4 के अनुपात में रखे गए हैं, तभी सिक्कों का मूल्य आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब इसी को हम मान लेंगे 1:2:4 के अनुपात में रखे गए हैं। मान लेंगे कि ये x है, तो ये 2x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक, तो x + 2x + 4x, यानी सिक्कों की संख्या मान लेंगे कि 1 रुपये की x है, 50 पैसे की 2x, 25 पैसे की 4x, और कुल मिलाकर जो सिक्कों की संख्या है वो कितना? 175 है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 6 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 7 5 35, यानी x का मान आ गया 25। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो 25 है। ठीक, आपसे पूछ रहा है थैले में कुल कितना मूल्य है, कुल कितना रुपया है। सिक्कों की संख्या नहीं पूछ रहा है, कुल कितने सिक्कों की संख्या है। ये आपसे ये भी नहीं कह रहा कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये भी नहीं कह रहा कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। नहीं तो हम बता देते, x का मान आ गया 25, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 2x है, तो 25 दूना 50 है। ठीक, आपसे कुल मूल्य पूछ रहा है, तो ठीक है मूल्य निकाल लीजिए। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 है, तो 25 रुपये होगा। 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो 25 दूना 50, 50 ठू 98 है। 50 पैसों के जो सिक्कों की संख्या है 50 पैसे यानी 98, 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है? 50 ठू है। तो रुपया कितना होगा? वो कुल मिलाकर 25 रुपया होगा, क्योंकि आपसे जो है पूछ रहा है उस थैले में, उस बैग में कुल कितना रुपया है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 4x। ठीक, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 4x, यानी 25 चौके 100, 25 चौके 100, 100 ठू अगर चवन्नी है, 25 पैसा का सिक्का है, तो कितना रुपया बनेगा? 25 रुपया बनेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर कितना पैसा है उस थैले में? 75 रुपया है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी उस थैले में कितना रुपया है? कुल मिलाकर 75 रुपया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, कह रहा है तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, टोटल 121 रुपया है, 1:2:3 के अनुपात में है। 1:2:3 के अनुपात में रुपए हैं, टोटल मिलाकर 121 रुपये हैं। ठीक, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के। हम मान लेंगे कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 2x और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x। ठीक, इनको रुपए में बदलना है। 121 टोटल रुपया दिया हुआ है तीनों को मिलाकर, इसलिए हमें 50 पैसों के सिक्कों की संख्या में 2 से भाग करना होगा और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या में 4 से भाग करना होगा, तब वो जाकर तीनों क्या बदल जाएंगे? रुपए में बदल जाएंगे। ठीक, तो देखिए 2 से 2 यहीं पर कट जाएगा। ठीक, x हो जाएगा 2x, इसको ऐसे कर सकते हैं 2x 3x + 4 प्लस में आ जाएगा 3x/4 बराबर 121 के हो जाएगा 4 दूनी 8x और 3 11।
ठीक, यहाँ लिख देते हैं 11x बराबर 121 गुणे में आ जाएगा 4 इधर भेज देते हैं, 11 के रही 121 और x बराबर आ जाएगा 11 चौक 44। ठीक, x का मान आ गया 44। सिक्के इसी अनुपात में है, 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी कितना, 44, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 2x है। यहाँ पर देखिए आप मान चुके हैं ना, x 2x और 3x। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ गई 44, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 44 गुणे 2 यानी 88, और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 44 गुणे 3 यानी 3x, 3 गुणे 44 यानी 3 चौक 12 13, 132 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना होगी, तो 44 88 132 विकल्प नंबर यही वाला सही हो जाएगा। ठीक, जो डी में दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। देखिए सभी क्वेश्चन थोड़े से चेंज हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक, आपसे आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, टोटल सिक्के हैं 280। ठीक, इसमें 1 रुपये के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं और 25 पैसे के भी सिक्के हैं। ठीक, सिक्कों की जो कुल संख्या है वो है 280। आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो मूल्य है वो 8:4:3 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, ये सिक्कों का मूल्य है, ये सिक्कों की संख्या है, ये टोटल रुपया नहीं है। ठीक, ये सिक्कों का मूल्य है, ये क्या है, सिक्कों की संख्या है। अब आप हमें बताइए, यदि हम मान लें कि ये जो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य दिया है, हम मान लें कि 1 रुपये के जो सिक्कों का मूल्य है वो 8x है। ठीक, 50 पैसे के जो सिक्कों का मूल्य है वो 4x है, 25 पैसे के जो सिक्कों का मूल्य है वो 3x है। ठीक, आप थोड़ा सा समझिए, जैसे 1 रुपये के जो सिक्कों का मूल्य है, ठीक, वो 8 रुपया है, तो 8 रुपये में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 8 ही होगी। ठीक, 50 पैसे के जो सिक्कों का मूल्य है वो 4 है, 4 रुपया है मान लीजिए। 50 पैसों के सिक्कों का जो मूल्य है वो 4 रुपया है। हम आपसे कहें कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य 4 रुपया है, उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 4 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8। जब 8 ठो जो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या रहेगी, 8 सिक्के 50 पैसे के रहेंगे, तब उनका मूल्य कितना होगा, 4 रुपया होगा। ठीक, क्योंकि हमें इसके जो मूल्य दिया है, इनको हमें सिक्कों की संख्या में जब बदल लेंगे तो वो 280 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा प्रश्नानुसार, और हमारा क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो समझिए, ये है 280, ये 280 क्या है, ये 280 जो है ये सिक्कों की संख्या है। ठीक, सिक्कों का मूल्य है 8x 4x 3x हम मान चुके, तो 1 रुपये में 8x गुणे 1 होगा तो 8x होगा, 8 रुपया है मान लीजिए। ठीक, 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य 8 रुपया है, तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 8 सिक्के होंगे। 50 पैसे के जो सिक्कों का मूल्य है वो 4x है या 4 रुपया है मान लेते हैं हम, तो इसका मतलब है कि जो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या होगी ये 4x गुणे 2 होगी या 4 गुणे 2 होगी, क्योंकि जब 8 ठो 50 पैसों को सिक्कों की संख्या 8 रहेगी तब उसका मूल्य जो है 4 रुपया होगा। तो यहाँ कर देंगे 4x गुणे के 2, इनको हम जोड़ लेंगे। अब 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 3x है या 3 रुपया है, सीधा समझिए। 25 पैसों के सिक्कों की संख्याओं, 25 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य है वो 3 रुपया है, तो उसमें 25 पैसों के कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 3 गुणे 4 यानी 3 चौक 12। जब 12 ठो चवन्नी मिलेंगी, 25 पैसे के 12 सिक्के आपके पास होंगे,
तब आप कहेंगे कि हमारे पास कितना रुपया है, 3 रुपया है। ठीक, 25 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य है 3 रुपया, उसमें 25 पैसों के कुल कितने सिक्के बनेंगे, तो 3 आप x माने हैं तो 3x गुणे 4। अब ये देखिए सिक्कों की संख्या में ये बदल गया पूरा। ठीक, अब बराबर आ गया 280, क्योंकि टोटल सिक्कों की जो संख्या है वो 280 है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, अब हमें ज्ञात हो जाएगा 8x, ये भी 8x हो गया, ये 4 3 12, तो 8 दूनी 16 और 12 आ गया। ठीक, तो 16 12 हो जाएगा 28x, तो 28x बराबर आ गया कितने के, 280 के। तो यहाँ से देखिए 28 से 28 एक 0 बच जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी x बराबर आ गया 10। x का मान 10 आया। तो आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या देखिए यहाँ से, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ये 8x 4x 3x नहीं है। ठीक, ये इनके मूल्यों का अनुपात है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ये है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ये है, यानी 4 गुणे के 10 और गुणे के 2। ठीक, ये हो जाएगा 80, या आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं 8x, तो 8 गुणे 10 यानी 80। 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है, 80 है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग काफ़ी अच्छे से समझकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।